स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं। ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग आदिवासी समाज से है और यहाँ पे इन आदिवासी समाज का ये मांग है कि ये लोग कई सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक किसी धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो सरना धर्म है उनका स्टेटस दिया जाए। जिस तरह से इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म का एक स्टेटस दिया गया है, उसी तरह से ये आदिवासी लोग हैं, ये भी अपने एक धर्म को मांग को लेकर है। ये लोग चाहते हैं कि जो हमारे धार्मिक स्टेटस हो, हमारे धार्मिक दर्जा दिया जाए। मेरा नाम सुनील कश्यप हुआ। आप लोग प्रोटेस्ट करें जंतर मंतर में, क्या मांगे आप लोग? हम लोग का मांग है कि हमारा जो सरना कोड जो वर्षों से पुरानी मांग है, बस उसी के लिए हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। क्या चाहते हैं कि आप लोग एक अलग धर्म दिया जाए, इस तरह का? हाँ, एक अलग दिया जाए इसकी बात नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हमारा पहले से ही था। ये जब से देश जब आज़ाद हुआ तभी से हमारा जो पहचान था वो मिटा दिया गया। जी बिल्कुल, षड्यंत्र के तहत में सब लोगों को लगा कि ये आदिवासी इलाका में अगर हमको पनपना है तो इनके जो अस्तित्व है, इनके नामो निशान मिटा देना होगा। इसी के तहत मिटा दिया। मोदी जी तो कहते हैं कि आदिवासियों की रक्षा होनी चाहिए, तो कोई होनी चाहिए। आप कह रहे कि हमारा निशान मिटा दिया है। देखिए, बड़ी बड़ी बोलना सिर्फ मात्र ये वोट लेने की बात है। अगर उनको लगता तो दो बार सत्ता में रह रहे हैं, उनको तो ये करके कर देना चाहिए कि आदिवासी शुरू से यहाँ का मूल निवासी है और आदिवासी को बचाना भी उनका कर्तव्य, उनका फर्ज ही होना ही है। जिस दिन आदिवासी समाज समाप्त हुई तो समझिए कि सृष्टि इनका समाप्त होना तय है, पूरे विश्व का। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण, हम लोग प्रकृति पूजक हैं। हम लोग पेड़ पौधा, जीव जंतु, जितना हमारा जो सूर्य चांद, ये सबको हम लोग जो प्रकृति जो आप देखते हैं, जो एहसास करते हैं, उसको हम लोग पूजा करते हैं। ना कि कोई मूर्ति पूजा करते, कोई नहीं, कोई आकृति मूर्ति कोई फोटो पूजा नहीं करते हम लोग। तो आपको हिंदू नहीं मानते होंगे? देखिए, हिंदू मानना है वो इसलिए ना कि उनको लगता है कि कुछ जैसे हम लोग प्रकृति को मानते हैं तो उसी में से कुछ पेड़ पौधा है, सूर्य है, जो जितना प्रकृति है, तो उसी बीच में उनका कुछ पूजा करने का तरीका हमें यही प्रकृति कुछ आते हैं। तो उनको लगता है कि ये हम हिंदू हैं तो ये आदिवासी लोग भी हिंदू है। आपने सरकार से मांगे कि असम में कि सर हम लोग को एक अलग धर्म का दर्जा दिया जाए, शरीर का दर्जा दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं तो इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि अन्य धर्मों की तरह, अन्य धर्म का जो कोड है उसी तरह हमारा भी एक धर्म कोड होना चाहिए। और इससे देखिए यहाँ का जो संतुलन है वो भी बना रहेगा। अगर हम लोग को धर्म कोड नहीं मिलता है तो हमारी पहचान नहीं हो पा रही, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व मिट रहा है, समाप्त हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम सोए हुए आदिवासी हैं। अभी आप लोगों ने देख रहे हैं कि पूरे विश्व में लोग, पूरा इंडिया में लोग इस बात को जान रहे हैं कि हमारा धर्म सरना धर्म है, हम प्रकृति पूजक ही है। अब हम लोग एक गोलबंद होना जरूरी है और हो भी रहे हम लोग। आज पूरे भारत देश से लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मन्ना खेस है। अच्छा, तो सर आप लोग आज दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने असम में प्रोटेस्ट किया इसको लेकर? जी, हम लोग यहाँ पर सरना धर्म कोड का मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लोग डायरेक्ट दिल्ली आए, असम में नहीं किए प्रोटेस्ट? नहीं, हम लोग हर स्टेट में अलग अलग कार्यक्रम होता है, लेकिन सारे स्टेट के, पूरा भारत देश का जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सभी स्टेट से। अच्छा, तो ये जो सरना जो आप लोग धर्म की मांग कर रहे हैं, ये सिर्फ असम में जो आदिवासी वो है या पूरे देश भर के आदिवासी है? नहीं, इसमें अभी मूल रूप से यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, माने और भी तमाम राज्य से आए हुए हैं यहाँ पर लोग। पूरे देश से लगभग लोग? जी जी जी। तो आप लोग चाहते हैं कि अलग धर्म का दर्जा दिया जाए आप लोग? हाँ, एकदम। चूँकि जैसा कि मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बाकी लोगों को जो दिया गया है, जैसे कि जैन लोगों को 42 लाख जनसंख्या है, उनको अलग से धर्म कोलम दिया गया। हम 15 करोड़ हैं, उसके बावजूद हमारा इधर अभी दिया नहीं जा रहा है।
इसलिए हम लोग अपना मांग को यहाँ पर रखने आए हैं। 15 करोड़ अभी तक आपको नहीं मिला है, इसको लेकर आप लोग आप जागे हैं क्या? नहीं, हम लोग अभी तक में सरना कोलम के लिए हम लोग स्पेशल 50 लाख हम लोगों ने सरना धर्म लिखा है इस बार। इसलिए हम लोग इस बार का जो जनगणना होगा हम लोग इस बार माने 15 करोड़ ठेका भी सकते हैं। कब तक करेगा प्रोटेस्ट? तो देखिए यहाँ तो कोलम मिलने की बात है, अगर जितना जल्दी हम लोग को अगर कोलम मतलब मिल जाता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरना माने धर्म में हम लोग उसमें इंगित कर पाएँ। नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुनीता कच्छप है। अच्छा सुरेखा जी बताइए, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोग की सरकार से, क्या कहेंगे? हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, हम लोग सरना अपना पहचान धर्म कोड के लिए हम लोग को धर्म कोड नहीं मिला है। हम लोग का मतलब जगह जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है तो हम लोग का धर्म उसमें कॉलम नहीं दिया गया। अच्छा आप लोग के धर्म का कॉलम, इससे पहले क्या लिखते थे फिर? उससे पहले हम लोग लिखते थे सरना, लेकिन हम लोग का 11 में हम लोग का कॉलम ही हटा दिया सरकार। सरकार ने कॉलम ही हटा दिया। कॉलम ही नहीं आता है। अच्छा कॉलम नहीं आता सरकारी नहीं आता, इसमें। हाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि एक सरना धर्म हाँ, उसका उसका स्टेटस दिया जाए। कॉलम मिले हम लोग को, जगह दे। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर है वो ज़्यादातर असम से है या पूरे देश भर से लोग हैं यहाँ पर? नहीं, अब पूरा देश वर्ष से है, सभी जगह के लोग हैं यहाँ। वो दर्जा मिलने के बाद आपको क्या फायदे होने वाले, क्यों आप मांग कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? फायदा यही होगी कि हर जगह में हर धर्म के लोग अपना अपना ये में रहते हैं ना। हम लोग अभी कोई कहीं के नहीं है, ये आदिवासी है, जंगल के रहने वाले हैं, इस तरह का बात जो बोलते हैं ना, तो वही हम लोग को अपना जगह लेना है। सरकार कहती है कि हम आदिवासी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, आप लोग कहते हैं कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, मतलब कर तो रहे हैं, पर हम लोग को जो चाहिए मूल मेन चीज चाहिए वो हम लोग को सरना कोड नहीं मिला है। सारा कुछ भी है, कर रहे हैं, पर जो कोड चाहिए वो हम लोग को नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग को चाहिए। अच्छा आप भी असम से है मैडम? नहीं, हम झारखंड से। अच्छा आप झारखंड से है। हाँ, हम लोग साथ ही में हैं। तो आप एक्टिविस्ट है या आप ऐसी एक नॉर्मल इंसान है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया है? कुछ एक्टिविस्ट है? हम लोग साथ में ही हैं। अच्छा साथ में ही है आप लोग। तो आप क्या करती है? हम अभी पढ़ाई करते हैं, कौन सी? ग्रेजुएशन अभी किए हैं, आगे का एडमिशन नहीं लिए हैं अभी। आपने ग्रेजुएशन किया है? जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है कि आपका रिलीजन कौन सा है, तो क्या आप उसमें ऑप्शन नहीं है आप लोग का रिलीजन लिखने के लिए? ऑप्शन में रहता है, धर्म रहता है, उसमें हम लोग सरना ही लिखते हैं। सरना ही सरना ही लिखते हैं। लेकिन अब ऑफिशियली नहीं है तो फिर उसको माना जाता है कि आप जो सरना लिख रहे हैं। जैसे हम लोग मुस्लिम हैं तो धर्म को मुस्लिम लिखते हैं, जो हिंदू है हिंदू लिखते हैं, तो आप लोग सरना लिखते हैं तो वो कह रहे हैं कि उसको वैल्यू नहीं माना जा रहा है, तो उसको आप सरकार से मांग वैल्यू माना नहीं जा रहा है, उसी के कारण हम लोग ये चीज मांग कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं झारखंड से हूँ। आप भी झारखंड से हैं? तो सर आप लोग जो आपका स्टेट है वहाँ प्रोटेस्ट करके दिल्ली डायरेक्ट आया है, तो क्या कहना चाह रहे सरकार से सर? ये जो धार्मिक हमारा मांग है, स्वतंत्र रूप से हमको धार्मिक पहचान इसलिए चाहिए जो केंद्र सरकार हमें देगी, और जहाँ तक इसकी मान्यता की बात है, अगर हम लोग को सरना धर्म को नहीं भी देगा तो हम सरना धर्मावलंबी है उसको तो हम मानेंगे, वो हमारा धर्म है। जिस तरह से अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम लिखते हैं, लेकिन मुझे धर्म कोड नहीं मिलेगा फिर भी हम सरना धर्मावलंबी है, सरना धर्म को मानेंगे। और केंद्र सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जिस देश की नींव आदिवासियों ने रखी, यहाँ का मूल निवासी यहाँ का आदिवासी है, और जिसके द्वारा पूरा देश को बसाया गया, और आज उनके साथ ये खिलवाड़ जो किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर क्या लगता है आज़ादी के 70 साल बाद भी आपको एक धर्म का स्टेटस नहीं दिया गया अभी तक? बिल्कुल, इस पे हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं, और यही कहेंगे कि भारत आज़ाद होने के बाद जो लोग यहाँ से वहाँ से आए और आज सबको धर्मनिरपेक्ष उसके रूप में आज हम लोग जानते हैं इस देश को, वहाँ सबका धर्म को आदर सम्मान दिया जाता है। तो आज हमारी धर्म जो है सरना धर्म, उसको भी आदर सम्मान मिलना चाहिए, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। और ये केवल झारखंड की बात नहीं है, आप लोग जनगणना का आंकड़ा देखेंगे तो देश का 21 राज्यों में लोगों ने एक में लिखा था, 2011 में 28 राज्यों में लिखा, कमोबेश सभी जगह में करीबन 50 लाख हम लोगों ने लिखा है। और जो अंतिम समय में जिस कौम के लोगों को धर्म कोड दिया गया, जैन धर्म को, उसकी आबादी ही पूरे देश में 44 लाख है, और उनको 40 लाख 25 हज़ार में धर्म कोड दिया जाता है। हम तो लिख दिए 50 लाख।
हमारे लिए कॉलम को हटा दिया गया, तो हमारे लोग लिखते कहाँ? अन्य का कॉलम में हम लोगों ने जब विरोध किया, लड़ाई किया, तो अन्य का कॉलम दिया गया, वहाँ अन्य के कॉलम में हम लोगों ने 50 लाख लिखने का काम किया। बीजेपी आरएसएस तो आपको हिंदू मानते हैं ना? देखिए, ये मानने की बात नहीं है। अगर हम लोग उसी की भाषा में अगर हम लोग बोले तो यहाँ के नहीं है। बोलते हैं ना प्रवासी भारतीय और अप्रवासी, अगर मैं उनकी भाषा में बोली तो शायद ये गलत होगा। वो तो कहते हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, हम यहीं के हैं। बिल्कुल, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। इस देश में आए तो हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे पुरखा इतने बुद्धिमान थे कि सरलता पूर्वक सबको जगह दिए, बसाने का काम किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग यहाँ बसा दिए आज उनको आप दरकिनार कर दो, उनकी व्यवस्था चौपट कर दो, उनकी भाषा संस्कृति सबको नष्ट कर दो। ये उनका अधिकार नहीं है। हमारे लोगों ने जिस व्यवस्था को बनाया है, जब इस देश में कोई राजा राजवार नहीं था तब से हमारा व्यवस्था है। हमारे पुरखा इतने बुद्धिमान थे कि पढ़ा व्यवस्था लोगों ने बनाया, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट भी उसको नकारता नहीं है। आज कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो वहाँ से निर्णय आता है। चाहे तलाक की बात हो तो हमारे समाज में तलाक भी नहीं होता है, तलाक को भी अस्वीकार करके जो सुप्रीम कोर्ट है वो पढ़ा व्यवस्था को भेजता है। ऐसी हमारे पुरखों ने व्यवस्था बनाया है। और जो आज हम लोग जानते हैं कि रूढ़िगत जो व्यवस्था है, हमारी रूढ़ी प्रथा है, उसके तहत हम लोग कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं। सबका आप लोग का भी अलग अलग लॉ है अन्य समाज का, तो हम भी रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं और हमारा जो कस्टमरी लॉ उससे हम लोग गाइड होते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार जो आपका एक अलग धार्मिक है, जैसे होता है ना कि कल्चर जो आपका, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है? इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा धर्म संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ का मूल निवासी, हमको धर्म कोड मिलेगा, इनको देना पड़ेगा। यहाँ का मूल निवासी हम नागरिक हैं। इसको सिर्फ हम नहीं बोले, हमने भाषण में भी बोला था, इसी सुप्रीम कोर्ट भी प्रमाणित किया है कि यहाँ का असली नागरिक, यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का आदिवासी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, अभी जंतर मंतर पे बहुत सारे आदिवासी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मांग है कि इनका जो एक सरना धर्म है उनका स्टेटस दिया जाए। उसी को लेकर आज ये लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या सरकार तक ये बात पहुंचेगी, क्या सरकार इनको एक अलग धर्म का स्टेटस देती है या नहीं। आप भी क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।